नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे CITS के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर रहे थे। ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा CITS फिटर ट्रेड का, उसमें इसी PDF से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस PDF से जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन क्वेश्चनों को एक को भी नहीं छोड़ना है, और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी PDF से, और इसके जो PDF के जो आंसर दिया हुआ है उसी को DGT है वो करेक्ट मानेंगी। तो आज का हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है, और उसके अंदर जिसने भी हमारा वीडियो वॉच नहीं किया है वो जाकर प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नीचे आरेख में एक औजार को A से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर शेंक को हटाता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। ये हमारा ड्रिल मशीन दिया हुआ है और मशीन का स्पिंडल है, और इसके अंदर ये ड्रिल टोंग है, और इसका ये एक दिया हुआ है टेपर के अंदर। ये जो टूल है इस टूल का नाम है वो है ड्रिल ड्रिफ्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है साबुन पानी, नमक का पानी, ताज़ा पानी या कठोर पानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साबुन पानी होगा। साबुन पानी के अंदर हम क्रैक की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर का, इनसाइड कैलिपर का, जेनी कैलिपर का और ले कैलिपर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है? तो श्रिंकेज फिट जो आती है वह हमारी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती है। तो इंटरफेरेंस फिट के अंदर एक आती है श्रिंकेज फिट आती है, एक आती है ड्राइंग फिट आती है, ड्राइव फिट, और एक आती है एक्सपेंशन फिट। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है लकड़ी के रिम पर कॉर्ट रिम, रेल व्हील पर टायर है, बाइसिकल रिम पर टायर है और शाफ्ट पर फ्लाई व्हील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, लकड़ी के रिम पर कॉर्ड चढ़ाना है, यानी लकड़ी के ऊपर वो एक कास्ट आयरन या जो मेटल है उसकी रिम चढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 34 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्लीयरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लीयरेंस देता है, इंटरफेरेंस फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस देता है, और ट्रांजिशन फिट कभी क्लीयरेंस देता है कभी इंटरफेरेंस देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रांजिशन फिट होगा। ट्रांजिशन फिट के अंदर हमारे को जो होता है कभी क्लीयरेंस एंड कभी इंटरफेरेंस होता है, और क्लीयरेंस फिट होता है उसमें हमेशा क्लीयरेंस दिया जाता है, और इंटरफेरेंस फिट में इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिविट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट को जोड़ते हैं, जॉइंट कहलाता है। लैप जॉइंट, बट जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बट जॉइंट। एक ही तल पर रखकर दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हमारा जो प्रयोग किया जाता है वह हमारा बट जोड़ होता है, और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर रिवेटिंग करने को हम लैप जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, गेज मूलतः खालिस्तान होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंटरलेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गेज हमारे चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारा करेक्ट आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला है? ऑप्शन है 10 गेज सीट, 20 गेज सीट, 30 गेज सीट एंड 40 गेज सीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गेज सीट के नंबर बढ़ने पर गेज सीट का नंबर बढ़ता है तो वो हमारा पतला होता है, और जितना गेज का नंबर कम होगा वो हमारी मोटी सीट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे को डी मिल जाता है। 40 गेज सीट हमारी सबसे पतली प्लेट है, और 10 गेज सीट है वो हमारी
सबसे मोटी प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट को मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में खालिस्तान पीस होते हैं। ऑप्शन है 81 पीस होते हैं, 112 पीस होते हैं, 120, 130 पीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 112 पीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारा स्पार्क प्लग है, इसके अंदर ये गेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम बताना है हमारे को। तो ये ऑप्शन है स्नैप गेज है, फिलर गेज है, लीफ गेज है एंड लिमिट गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा फिलर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे किस प्रकार की थ्रेड दिखाई गई है। तो ये थ्रेड है, इस थ्रेड की एंगल ये हमारा 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो 45 डिग्री हमारा एंगल होता है वो बटरस थ्रेड का होता है। बटरस थ्रेड तो हमारे को फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाती है बटरस थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बटरस थ्रेड है। और नकल थ्रेड होती है, नकल थ्रेड हमारी राउंड होती है, हाफ राउंड में बनी होती है। नकल थ्रेड ऐसी बनी होती है और इसका कोई एंगल नहीं होता है। एक में थ्रेड है, एक में थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। और एक में थ्रेड का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारी लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक में थ्रेड होती है। ब्राउन एंड शार्प वर्म थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बटरस थ्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, चेन ड्राइव खालिस्तान का प्रयोग करता है। ऑप्शन है स्पर गियर का, स्प्रोकेट का, वर्म गियर का, आइडलर गियर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चेन ड्राइव है, वो स्प्रोकेट का प्रयोग करता है। चेन ड्राइव में एक स्प्रोकेट और एक व्हील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, घूर्णनी चाल क्या है। व्हाट इज द रोटेटरी मोशन। ऑप्शन है सीधी रेखा में पश्चरोही अग्रचाल, बैक एंड फोर्थ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बैक एंड फोर्स मोशन इन ए सर्कुलर, सीधी रेखा में चाल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वृत्त में चाल मोशन इन ए सर्किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोशन ए सर्किल, यानी कि हमारा जो वृत्त में होगा सर्किल वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट के फिसलन के कारण बेल्ट ड्राइव में वेगानुपात खालिस्तान है। स्लिप और क्रिप, बेल्ट के अंदर जो दोष होते हैं एक होता है स्लिप होता है और एक होता है क्रिप। स्लिप जो होता है वो हमारे बेल्ट के ढीले होने पर स्लिप होता है और उससे वेग अनुपात पर प्रभाव पड़ता है। और एक होता है हमारा क्रिप, क्रिप होता है ये बेल्ट में, ये बेल्ट होता है, दो बेल्ट होते हैं, ये एक दो पुलियाँ हैं और इसके अंदर ये बेल्ट है। बेल्ट के अंदर ये जो बेल्ट है इसके अंदर ये थोड़ा सा तनाव रहता है और ये तनाव में रहता है ये बेल्ट, और इससे बेल्ट में क्रश पैदा होता है, यानी कि बेल्ट में खिंचाव होता है और वो आगे पीछे सरकने की कोशिश करता है, तो वह हमारा क्रिप कहलाता है। इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि बेल्ट के फिसलन के कारण बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा वेग अनुपात वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है, निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए होता है। ऑप्शन है गेज है, जिग है, फिक्सचर है और हाउसिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिग। जिग हमारा है वो टूल को गाइड करता है एंड वर्कपीस को लोकेट करता है। और फिक्सर है, फिक्सर का प्रयोग हम केवल टूल को लोकेट करने और जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं, टूल को गाइड फिक्सर नहीं करता है। और गेज है, गेज का प्रयोग हम किसी भी लिमिट को चेक करने के लिए करते हैं, मास प्रोडक्शन में गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का प्रयोग क्या है। ये टूल है, ऑप्शन है प्लेनर है, स्लॉटर है,
ब्रोचिंग मशीन है या मिलिंग मशीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा ब्रोचिंग मशीन है। इसको पुल या पुश द्वारा जॉब में से एक ही बार में एक होल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें दिया थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी यानी एक समान बिंदु की दूरी को कहते हैं। तो वह होती है हमारी लीड होती है, पिच होती है, ट्रेवल होता है, गैप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होती है पिच। और लीड होती है हमारी किसी बोल्ट में नट के द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो हमारी लीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्न आरेख बताता है, हमारे को फिगर दिया हुआ है, ये क्या है इसके बारे में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेप, नट है, स्प्लिट डाई है, वाशर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा, ये इसके अंदर तो नट दिया हुआ है लेकिन ये स्प्लिट डाई है, क्योंकि ये स्प्लिट डाई है तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा स्प्लिट डाई। तो दोस्तों अगर अदर एग्ज़ाम में पूछें तो स्प्लिट डाई करना है, और अगर CITS एग्ज़ाम में पूछें तो इसको नट ही करना है, क्योंकि वो CITS में DGT जो मानेगी वो नट को ही मानेगी। और जो टेप होता है वो आंतरिक होल के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है, आंतरिक थ्रेडिंग के लिए, और एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है की है, रिवेट है, नट है, वाशर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 में हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? तो ये हमारे को इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है और ये टॉप व्यू दिया हुआ है। तो इसके अंदर बताया है, एक में एक्रोन है, अर्ध तैयार है, स्लोटेड है या विंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हमारा स्लोटेड नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। नीचे आरेख में बी क्या है? ऑप्शन है पिच है, पिच व्यास है, बड़ा डायमीटर है, एंड छोटा डायमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा बड़ा डायमीटर होगा। इसका करेक्ट आंसर बड़ा डायमीटर। और इसके अंदर ये जो यहाँ पर जी दिया हुआ है ये हमारा हेलिक्स कोण को दर्शा रहा है, और इसका ये ई है ये हमारा इफेक्टिव डायमीटर को दर्शा रहा है, और इसका जो सी है ये हमारा छोटे डायमीटर को दर्शा रहा है। और ये जी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक क्रस्ट के बीच ये जो दूरी होती है, ये क्रस्ट से क्रस्ट के बीच ये जो डी दिखा रहा है ये हमारी पिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? ऑप्शन है जिब हेड की, वुडरफ की, स्क्वायर की, एंड प्रेस एंड व्हिटनी यानी प्रेट एंड व्हिटनी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वुडरफ की। वुडरफ की का प्रयोग हम टेपर शाफ्ट पर किया जाता है। और जिब हेड की है, जिब हेड की को किसी भी जैसे हब और शाफ्ट के अंदर इसको लगाना और निकालना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बोल्ट का प्रयोग खाली स्थान होता है। ऑप्शन है पावर के पारेषण में होता है, लॉकिंग डिवाइस के रूप में होता है, भारी मशीनरी को उठाने एवं परिवाहित करने में होता है, आघात और कंपन को अवशोषित करने में होता है। आई बोल्ट का प्रयोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भारी मशीनरी को उठाने
एवं परिवहन करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। इसमें दिया गया है इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। ऑप्शन है स्क्राइबर होता है, सेंटर पंच होता है, फाइल होता है, कोल्ड सीजल होता है। तो मार्किंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो स्क्राइबर करते हैं, और सेंटर पंच का प्रयोग हम ड्रिलिंग करने से पहले एक होल ताकि उसका फिक्स करने के लिए, ताकि उसका जो ड्रिल का जो बिट है वो वहाँ पर फिक्स हो और हमारा ड्रिल है वो ख़राब ना हो। फाइल का प्रयोग हम किसी भी वर्कपीस की फाइलिंग करने के लिए करते हैं, अतिरिक्त मटेरियल हटाने के लिए। और कोल्ड चीजल का प्रयोग है, चीजल का प्रयोग भी हम चिपिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचेज स्टॉप क्यों दिया जाता है। ऑप्शन है अत्यधिक दाब को रोकने के लिए, अतिरिक्त दाब देने के लिए, अंगुलियों को आराम देने के लिए, रेचेट से अच्छा ध्वनि निकालने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अत्यधिक दाब को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। रेचेट स्टैक में दो जो थ्रेड होती है वह हमारी बटरस थ्रेड होती है, और बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। बटरस थ्रेड पर अगर अधिक दबाव दिए जाएं तो इसका जो करना है उसके बाद ट्रैक्टर की आवाज़ आने लग जाती है, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि हमारा जो स्पिंडल है वो पूरी तरह बंद हो गया है, और इससे ज़्यादा बंद करने पर ये बंद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। बिन पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है। मोटा पिच खाली स्थान होता है। ऑप्शन है 1.8 mm, 1 mm, 0.8 mm, 0.8 mm और 5 mm। तो हमारी जो पिच होती है उसकी जो हेक्सा ब्लेड की पिच है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो होती है कोर्स, मीडियम एंड फाइन होती है। कोर्स में होती है वो 1.8 होती है, मीडियम के अंदर होती है वह हमारी 1 से 1.4 तक होती है, और जो फाइन होती है वह 0.8 mm होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोटा पिच का है, तो 1.8 mm करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। सामान्य हथौड़े का हत्था लकड़ी का बना होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, यह आघात को अवशोषित करता है, यह वजन में हल्का होता है, यह आसानी से उपलब्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह इसके अंदर तो ये दिया हुआ है कि ये सस्ता होता है, लेकिन ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा यह आघात को अवशोषित करता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि झटके सहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है। ऑप्शन है टेंग होता है, फेरल होता है, तना होता है एंड हैंडल होता है। विच पोर्शन ऑफ ए फाइल हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। तो इसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड एंड टेम्पर्ड होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। फेरुल होता है, फेरुल का प्रयोग होता है हमारा वो हैंडल को क्रैक होने से बचाने के लिए होता है, और हैंडल हमारा हैंडल होता है पकड़ने के लिए। और टेंग होता है, टेंग को हमारा जो फाइल होती है टेंग के जो हिस्सा है उसको हम स्मूथ रखते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम हार्ड या टेम्पर नहीं करते हैं। ये हमारा और हील होता है, फाइल के अंदर जो हील होता है उसके ऊपर दांते कटे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज टू कट कीवे। ऑप्शन है फ्लैट चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, राउंड नोज चीजल का एंड डायमंड पॉइंट चीजल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस कट चीजल का। राउंड नोज चीजल का प्रयोग होता है ऑयल ग्रू काटने के लिए, फ्लैट चीजल का होता है फ्लैट सतह की चिपिंग करने के लिए, और डायमंड पॉइंट चीजल का होता है वो होता है किसी 90 डिग्री एंगल में उसके कोने की चिपिंग करने के लिए, उसके पॉइंट को सही करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर।
लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक धीमा प्रोसेस है, यह एक अपघर्षक प्रोसेस है, यह बॉन्डेड अपघर्षक है। इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यह एक बॉन्डेड अपघर्षक है। ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, बाकी ये सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अधिकांश धातु विशेषकर एलोहा धातु के समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है टाइम हार्डनिंग, लॉन्ग हार्डनिंग, एज हार्डनिंग, सुपर हार्डनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एज हार्डनिंग। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।